यहाँ पे खास तौर से जिस जाट बेल्ट का आपने जिक्र किया है भाऊ, इन्होंने एक आबो हवा बनाने की कोशिश की कि जैसे जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। ये जो पंचायत के इलेक्शन हैं, इनमें उन्हीं गांव के लोग, वही किसान, वही जाट वोटर हैं जिन्होंने, जिस मुजफ्फरनगर जिले से राकेश टिकैत आते हैं, मुजफ्फरनगर जिले के सिसोली से, और सिसोली से शामली भी बहुत दूर नहीं पड़ती है, जो दूसरा जिला बन गया है। मुजफ्फरनगर और शामली दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बन गया है। तो इनके लिए तो शर्म से डूब मरने की जगह है कि जिस जिले से तुम आते हो, वहां के जाटों ने, वहां के किसानों ने, किसानों में भी जो दूसरी बिरादरियां हैं, चाहे राजपूत है, त्यागी हैं, सैनी है, कोई भी है, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। बिल्कुल नहीं। देखिए, इनको जिला पंचायत और गांव पंचायत, खाप पंचायत, इसका फर्क ही नहीं समझना। बस पंचायत बोलना, बस ये लोग पंचायत बोलते हैं। इनको लगा जमावड़ा जमाओ, और जमावड़ा जम गया तो बोले पंचायत हुक्का पानी होगा, निकल गए। लेकिन पीछे जाकर वो क्या करेंगे आपको क्या मालूम है? आप जो बोल रहे हो कि जो जाट लैंड में, जाट लोग, जहां के लोग हैं वो अपने अनुभव पर निर्णय करते। पढ़ा लिखा आदमी किताब पे जाता है। मैं उस पर आपको एक मैंने पढ़ी है कहीं, नासिर मुल्ला की कहानी, बढ़िया कहानी। जी। तो ये नासिर मुल्ला की बहुत सारे हिसाब नीति वगैरह है, पंचतंत्र है, वैसी कहानी है नासिर मुल्ला की। तो बोलते कि नासिर मुल्ला एक बार कहीं बाजार में या मेले में गया था, और उसमें सुना कि यहाँ एक बाबा आया हुआ है, वो सर पर हाथ रख देता है तो आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाती है। जी। तो नासिर मुल्ला उसके सामने जाकर बैठ जाता है, हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज, बाबा जी, मैं तो, मुझे अकल अच्छी है, अकलमंद हूं, फिर भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, लिखना पढ़ना नहीं जानता, तो मुझे लिखना पढ़ना आना चाहिए, ऐसा कुछ कीजिए। तो बाबा जी सर पर हाथ रख देते और बोलते, जा, आज के बाद तू आराम से लिख सकेगा, पढ़ सकेगा। तो मुल्ला वहां से निकलता है, नासिर मुल्ला, और जाते जाते किसी दुकान में कॉपी खरीद करता है, किताबें खरीद करता है, और जाके लिखना छोड़ देता है। उसको लिखना आ जाता है, चमत्कार। वो आराम हम्म। से लिख सकता है, स्कूल में नहीं गया फिर भी लिख सकता है। देखता है किताब खोलकर, पढ़ता है, बोले बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा है। वो गांव में वो बोलने लगता है, देखो वो बाबा कितने चमत्कारी है। सर पर हाथ रख दिया और बोले, जा तू अभी लिख पढ़ सकता है। और मैंने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक जी। हफ्ता निकल जाता है। अगले बार जब बाजार होता है, मंडी भरती है, तो बाबा को गाली देते देते नासिर मुल्ला पहुंच जाता है। वो कहाँ है लफंगा, कहाँ है वो बदमाश, चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता, जी। ये बोगस है। वो गाली देते देते जा रहा है बाबा को ढूंढने। तो गांव के लोग पूछते, रहे यार, हफ्ते भर तो उसकी प्रशंसा कर रहा था, उसके गुणगान गा रहा था, कि तुमने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, बाबा ने हाथ रखा, स्कूल नहीं गया फिर भी लिखना पढ़ना आ गया तुमको। जी। तो बोलता, वो ठीक है, लेकिन बाबा ने बोला और मैंने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया और किताबें लेके गया। उसमें से एक किताब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की थी। तो उसमें लिखा है कि बाबा वगैरह पाखंड होते, उसको बुद्धिजीवी बोलते हैं। जो अनुभव से ज्यादा किताबों पर श्रद्धा रखता है। तो उसका अनुभव क्या था, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो तो आना शुरू हो गया। लेकिन उसी में से एक किताब में लिखा है कि भाई ये बुआ चमत्कार वगैरह पाखंड होता है, तो उसको गाली देना शुरू करते। जी। यानी जी। आधी भी अकल नहीं आई तो पढ़ाने वालों को ही मूर्ख बताने वाला जो होता है वो बुद्धिजीवी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मराठी में एक कहावत है, अर्ध्या हलकुंडा ने पिवड़े होने। यानी हल्दी जो होती है उसका जो जड़ होता है वो आधा भी
इस्तेमाल नहीं किया तो पीले पीले एकदम हो जाते हो। तो बुद्धिजीवी जो दिखाने वाले बुद्धिजीवी है वो ऐसे होते। आप जिसको आंदोलनजीवी बुद्धिजीवी बोलते हो ना, मोदी जी जिनको बुद्धिजीवी बोलते हैं, वो ऐसे होते। दो बिल्कुल किताब सही। नहीं पढ़ लिए, मानो दुनिया की लाखों किताबें इनको मालूम हो गई। इस ढंग से बर्ताव करते हैं, बोलते हैं। तो वैसे आम आम लोग वैसे नहीं होते। आम लोग वैसे नहीं होते, वो अनुभव पर चलते हैं। और अगर अनुभव योगी का और मोदी का अच्छा है तो उनको वोट देंगे, आपकी सुनेंगे, आपकी सुनेंगे, लेकिन आपके साथ नहीं आएंगे। हमारे यहाँ मराठवाड़ा में एक एमएलए थे, बापू साहब कालदाते, सोशलिस्ट पार्टी के थे, बड़े अच्छा भाषण देते थे। जी जी। तो उन्हें कांग्रेस के अपोजिशन वाले भी उनका भाषण सुनने बैठते थे, इतना अच्छा भाषण होता था। तो दूसरी बार मेरा ख्याल है 85 या ऐसा कभी, उनको कांग्रेस के बाबूराव अडासकर नाम के नेता थे, उन्होंने हराया। तो जी। बाबूराव अडासकर क्या बोलते थे कि भैया बापू साहब कालदाते तो बढ़िया भाषण देते, तो हमारा गांव अगर बुद्धिजीवी होना चाहिए तो इसके लिए इनको यहां ही रखो, विधानसभा में मत भेजो। मैं तो कामदार हूं, मजदूर हूं, मैं काम करना जानता हूं, इसके लिए इनको यहां रखो, ये गांव को बुद्धिजीवी बनाएंगे, मैं विधानसभा में जाऊंगा, मिनिस्टर की गर्दन पकड़ूंगा और काम करूंगा, वो चुनकर आए। समझे आप समझे? तो बुद्धिजीवी हारते क्यों है? क्योंकि वो काम नहीं करते, वो हर बात को इमेजिन करते हो, और वो गलत नहीं है, लेकिन जब इमेजिन करते हो तो करने की मत सोचो, लोगों को गाइड करो। चाणक्य को चंद्रगुप्त बनाना है, चंद्रगुप्त बनाना नहीं है। जब चाणक्य चंद्रगुप्त बनने जाता है तो ना चंद्रगुप्त बनता है ना चाणक्य बचता है। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ का मीडिया या बुद्धिजीवी, इनकी यहां ही गलत हो गई है। तो ये गलत आम आदमी की नहीं होती, वो किसान है, उसको पता चलता है कि भाई मंडी में तो हमको छला हुआ है, मंडी हमको फंसाया जा रहा है, हमको कुछ अल्टरनेटिव चाहिए। अगर मोदी दे रहा है, योगी खरीद रहा है, अच्छा हो रहा है, हम भाषण राकेश टिक्कैत का सुनेंगे और योगेंद्र यादव का सुनेंगे, बढ़िया हिंदी बोलते हैं, उनका सुनेंगे, लेकिन वोट तो योगी को देंगे। सही है।